दिल्ली की योजना मंत्री आतिशी ने दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग और गैर आधिकारिक सदस्यों को हटाने के उपराज्यपाल के निर्देश को अमान्य घोषित किया है। आतिशी ने अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट कमी का हवाला देते हुए एलजी के निर्देश को अमान्य घोषित किया है। यह बयान एलजी वीके सक्सेना द्वारा डीडीसीडी को अस्थायी रूप से भंग करने और इसके गैर आधिकारिक सदस्यों को तब तक हटाने की मंजूरी के बाद आया है जब तक कि एक नया चयन तंत्र स्थापित नहीं हो जाता। आतिशी ने इस बात पर जोर दिया है कि डीडीसीडी का गठन दिल्ली की निर्वाचित सरकार ने किया था और एलजी के पास हस्तांतरित विषयों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। दिल्ली सरकार की मंत्री ऐसे मामलों में वह निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बंधे होते हैं जो हस्तांतरित विषयों पर विशेष कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसमें योजना विभाग से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि एलजी के आदेश के बावजूद गैर सरकारी सदस्य अपनी भूमिका में बने रहेंगे। उन्होंने अपना निर्देश प्रमुख सचिव योजना और प्रमुख सचिव सेवाएं और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को भेजा। आतिशी ने कहा कि इन सदस्यों को उनके संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि सक्सेना ने सरकार से कोई आधिकारिक संवाद किए बिना ही सभी गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। आतिशी ने टिप्पणी की, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति सीधे मुख्यमंत्री द्वारा की जानी है। उनका कार्यकाल दिल्ली सरकार के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है। आतिशी ने तर्क दिया कि न तो एलजी और न ही सेवा विभाग के पास गैर आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति या निष्कासन का अधिकार है। उन्होंने कहा, एलजी और सेवा विभाग के पास किसी भी तरह से डीडीसीडी के गैर आधिकारिक सदस्यों पर कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि ये सदस्य सेवा विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि ये आदेश अधिकारों के दुरुपयोग और दुरुपयोग के उदाहरण हैं। उन्होंने कहा, सेवा आदेश और एलजी का आदेश अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट कमी से ग्रस्त है और इसलिए कानून के दायरे में नहीं आते। नतीजतन यह दोनों आदेशों को अमान्य घोषित कर दिया और 26 जून 2024 की स्थिति बहाल कर दी।